हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुरुकुल शिक्षा केंद्र। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं बताने वाला हूं। इस चैप्टर में हम लोग को फार्मूला बेसिस सवाल मिलेंगे, जिसको आप याद करने के बाद सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला फार्मूला हम लोग पहले भी पढ़े हैं। इसमें दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसमें से किसी एक को उस तरफ ले जाते हैं। जैसे कॉस को उस तरफ ले गए तो माइनस में हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला ये वो हो गया। दूसरा ये हो गया, जिसको स्क्वायर हटाने से क्या हो गया, रूट चढ़ गया। फिर उसी प्रकार इसमें से कॉस को इधर रखते हैं, साइन को उस तरफ ले जाते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाते हैं तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो ये जो फार्मूला बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से, इसको याद रखना है। इसको सवाल बनाते समय यूज होगा। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसमें से किसी एक को उस तरफ ले जाएंगे, तो चलो टेन को ले जाते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब इस पर से स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ जाता है। फिर इसी तरह क्या करते हैं, टेन थीटा को उस तरफ ले जाते हैं और 1 को इधर ले आते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ जाता है। फिर इसी तरह एक और फार्मूला है, आप देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें से कॉट को उधर ले जाते हैं, फिर स्क्वायर हटाते हैं, रूट चढ़ जाता है। फिर उसी तरह कॉट को इस तरफ ले आते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा का इस तरह से फार्मूला बन जाता है। और ये आखिरी फार्मूला है जो आप जानते हैं, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट का उसका उल्टा होता है। तो इस तरह के ये फार्मूला है जिससे संबंधित आपको सवाल मिलेंगे एक्सरसाइज 8.4 में, जो एनसीईआरटी बुक का होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 है। तो चलिए अब हम लोग सवाल बनाते हैं। पहला सवाल है, इसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। चलिए इसको हम लोग बारी बारी से कॉट ए के पदों में व्यक्त करते हैं। तरीका सीखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे पहला है, इसमें दिया हुआ है साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, होता है 1/कॉसेक ए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है, हम अभी बताए हैं आपको, कॉसेक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका कॉट ए के पदों में। यहाँ पे देख सकते हैं, अभी अभी हमने बताया था ये फॉर्मूला होता है ना। तो हम लोग को दूसरा सवाल है सेक ए। सेक ए का फॉर्मूला होता है, आप लिख सकते हैं 1√1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब इसको रूट में ही तोड़ते हैं तो 1 + 1 बटा इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए। इसको एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर ए, ये रूट से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए। तो ये हो गया। तीसरा है tan ए को तो लिख सकते हैं 1/कॉट ए। ये आपका कंप्लीट हो गया आंसर पहला का। कॉट ए के पदों में सबको चेंज कर दिए। इसी तरह दूसरा है, दूसरा सवाल पर दूसरा नंबर सवाल है, कोण ए वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। इसको सेक ए के पदों में लिखना है। आपको पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6, जिसमें से एक दिया हुआ है सेक ए, बाकी सबको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो चलिए चलते हैं। पहला अगर देखा जाए तो साइन ए को लिख सकते हैं √1 - कॉस स्क्वायर ए। तो इसको आप
सेक ए के पदों में व्यक्त करना है तो इसको लिख सकते हैं 1/sec² ए। एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, sec² ए -1। अब बटा में ये रूट से बाहर आ जाएगा तो sec ए हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया आपका। दूसरा है cos ए, तो cos ए को तो लिख सकते हैं 1/sec ए, ये तो बहुत आसानी से हो गया। तीसरा है tan ए। tan ए का फॉर्मूला होता है √100 sec² ए -1, ये हमने बताया था। चौथा है इसका विपरीत, जो साइन का विपरीत क्या होता है, cosec। cosec ए, cosec ए को आप लिख सकते हैं, बस इसका विपरीत लिखना है, आपको ध्यान देना है। साइन का क्या था, sec² ए -1/sec ए है, तो बस उसका उल्टा लिख देना है। आपको पता है साइन का उल्टा cosec होता है। तो चलिए sec ए है, इसका विपरीत लिख देते हैं cosec² ए -1। पांचवा है cos ए, तो cos ए का विपरीत क्या होता है, sec ए। तो sec ए तो दिया ही है, तो इसमें लिखना क्या है, ये तो क्वेश्चन में ही था। छठा है cot ए, tan का cot ए। cot ए होता है tan का विपरीत, tan का है sec² ए -1, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/√100 sec² ए -1। ये आपका कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, मान निकालिए इतना का और इतना का। चलिए पहला का बनाते हैं हम लोग। पहला का है sin² 63 डिग्री प्लस sin² 27 डिग्री। ये दोनों सेम है तो किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो आप चलिए पहला का चेंज कर देते हैं, sin², इसको 90 - 27 लिख सकते हैं, तो फिर क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो प्लस में sin² 27 डिग्री, और नीचे भी है cos² 17 डिग्री, cos² 73 डिग्री, किसी एक को चेंज कर देते हैं। चलिए पहला वाला को ही चेंज करते हैं, तो 90 - 73 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, sin 90 - थीटा आपको पता है, cos² क्या होता है, यहाँ से लिखते हैं cos² थीटा होता है, थीटा की जगह हम लोग का क्या हो जाएगा 27 डिग्री प्लस sin² 27 डिग्री बटा cos 90 - थीटा क्या होता है sin थीटा, तो sin² 73 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री। तो चलिए इसका भी मान 1 होता है, इसका भी मान 1 होता है, 1/1 1 हो गया। दूसरा नंबर सवाल है sin 25 डिग्री इंटू cos 65, cos 25 इंटू sin 65। चलिए दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं। चलिए इसको चेंज करते हैं, तो sin 90 माइनस क्या लिखते हैं 65 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री, cos 90 - 65 डिग्री sin 65 डिग्री। sin 90 - थीटा क्या होगा cos थीटा, अब cos 65 डिग्री हो जाएगा थीटा की जगह पर, cos 65 पहले से है तो क्या हो जाएगा cos² 65 डिग्री। cos 90 - थीटा क्या होता है sin थीटा, तो sin 65 डिग्री हो जाएगा, sin 65 पहले से है, क्या हो जाएगा sin² 65 डिग्री हो जाएगा। आपको मालूम है कि cos sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान क्या होता है 1। ये कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर सवाल है, सही विकल्प चुनिए। पहला सवाल है 9 sec² - 9 tan² बराबर होता है। फिर दूसरा है, फिर तीसरा है। चलो इसी तरह से बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए पहला सवाल है 9 sec², इसमें से ऐसा करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो sec² ए
माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। और इसका फार्मूला क्या होता है, 1 होता है इसका मान। तो 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 9। तो ये हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व किए हैं, बहुत लंबा सवाल है इसीलिए पहले से सॉल्व कर लिए। इसको तोड़ दिए तो साइन बटा कॉस हो गया, इसको 1 बटा कॉस लिख सकते हैं। उसी तरह इसको कॉस बटा साइन, इसको साइन ऐसे एलसीएम लिए तो इस तरह से क्या हो गया हम लोग को ये। तो अब ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको क्या करते हैं, ये प्लस में 1 है या माइनस में, तो ए पूरा को ए मानते हैं, ये ए हो गया। और ये पूरा 1 को बी मानते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको क्या कर दिया, सेट कर दिया, इसको तोड़ दिए तो इस तरह से आया। तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब -1 पहले से 1 कट देते हैं, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आता है, इसको काट देते हैं तो क्या बचता है 2। तो ये ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 है, सेक ए प्लस टेन है 1 माइनस साइन है, इसको तोड़ दिया तो क्या होगा 1 बटा कॉस साइन बटा कॉस। इस तरह से एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस साइन ए हो जाता है, 1 माइनस साइन ए है तो इसको लिख सकते हैं 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको तोड़ दिए तो 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए हो गया बटा कॉस ए है। 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, कॉस स्क्वायर ए होता है, काट दिए तो कॉस ए हो गया। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है। इसलिए इसको तोड़ते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको तोड़े हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो ठीक है, नीचे वाला को क्या किए 1 प्लस कॉट स्क्वायर को नीचे ले गए तो टेन स्क्वायर हो गया। इसको एलसीएम लेते हैं तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाता है, नीचे टेन स्क्वायर है, फिर इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कट जाता है तो क्या आ जाता है टेन स्क्वायर ए। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया आपका। अगला सवाल है 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। चलिए इसको हम लोग को इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, ये सारे क्वेश्चन 1 से 10 तक प्रूफ करना है। तो चलिए बारी बारी से करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है इसमें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा प्रूफ करना है। चलिए एलएचएस से चलते हैं, आरएचएस ला देते हैं, या तो आरएचएस से चलेंगे एलएचएस ला देंगे। इस तरह के सवाल में आपको इसी तरह प्रूफ करना है। तो चलिए हम एलएचएस से चलते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर है पहले से। चलिए एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटा में क्या हो जाएगा साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। चलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बड़ा फार्मूला था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको 2 बार लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो नीचे क्या हो जाता है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो ये माइनस माइनस खत्म हो गया, कट गया, तो ये प्लस वाला बच जाता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये हम लोग को आरएचएस प्रूफ हो गया। अगला सवाल है कॉस ए बटा 1 प्लस साइन एस 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए बराबर 2 से के प्रूफ करना। चलिए एलएचएस से चलते हैं, आपको या तो एलएचएस या तो आरएचएस किसी एक से चल के एक तरफ को वाला लाना है। तो चलिए एलएचएस से चलते हैं, आरएचएस ला देते हैं। इसको इससे एलसीएम लेते हैं तो क्रॉस करेंगे तो गुना हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको इससे करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे को नीचे से करते हैं तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। इसको तोड़ते हैं तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। चलिए इसको हम लोग इस फार्मूला से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1,
ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ पे 2 साइन ए है और नीचे क्या है, cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। इसको जोड़ देते हैं तो +2 साइन ए cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। इसमें से कॉमन लेते हैं 2, तो 1 प्लस साइन ए cos ए है और 1 प्लस साइन ए क्या हो जाता है, कट जाता है, तो बचता है 2 बटा cos ए। इसको ऊपर ले जाते हैं तो 2 sec ए हो जाएगा, उल्टा होता है। ये हम लोग को प्रूफ हो गया RHS। अगला सवाल है 5वां का तीसरा क्वेश्चन है, tan थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर इतना प्रूफ करना है। तो LHS से चलते हैं, RHS ला देते हैं। चलिए ये है LHS में, इसको ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा कॉट थीटा। इसको tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा। इसको एलसीएम ले लेते हैं और इसको ऊपर भेज देते हैं, तो ऊपर चला जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसको इससे एलसीएम ले लेते हैं तो कॉट थीटा माइनस 1 नीचे हो जाएगा। नीचे का दोनों सेम कर देते हैं, तो सेम करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस में हो जाएगा, कॉट माइनस में हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लेते हैं तो नीचे वाला दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा हम लोग को tan थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, नीचे दोनों सेम है, ये हो गया। अब इसका तोड़ देते हैं साइन कॉस में, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट का होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये जो कॉस हो जाएगा स्क्वायर में, क्योंकि कॉट स्क्वायर में है, नीचे है, इसको भी तोड़ देते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसका एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। इसको इससे गुना करा दिए, नीचे को नीचे से, नीचे कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे साइन थीटा नीचे हो जाएगा साइन थीटा एगो कट गया, एगो रह जाएगा साइन थीटा। सॉरी आपको नहीं दिखा होगा, यहाँ ये साइन काट दिए, एगो बच गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। ये बच जाता है, एक काट दिए तो एक बच जाता है, तो ये चिन्ह के ऊपर कॉस थीटा एक साइन थीटा बच गया, तो इसी के साथ गुना करा देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको ए क्यू माइनस पी क्यू के फार्मूला पर तोड़ देते हैं, तो क्या होता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये से ये कट गया। यहाँ होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो 1 हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा टू कॉस थीटा है, ये है।
इसको सेपरेट डिवीज़न कर देते हैं, तो 1/sin इंटू कॉस थीटा। इसके नीचे करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो तो 1/sin इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक साइन का हो जाएगा कॉसेक इंटू सेक थीटा +1। साइन का कॉसेक हो गया, कॉस का सेक हो गया, ऊपर गया, ये 1 हो गया। तो ये हम लोग को प्रूफ करना था। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये प्रूफ हो गया। अगला सवाल है 5वां का चौथा क्वेश्चन है 1 + सेक a/सेक a बराबर sin स्क्वायर a - 1 - cos a। ऐसा करते हैं, LHS से चलते हैं और RHS खुद ब खुद आ जाएगा। तो 1 + सेक a को लिख सकते हैं 1/cos a, इसको भी लिख सकते हैं 1/cos a। तो क्या हो जाएगा, LCM ले लेंगे तो cos a + 1 बटा में cos a, और नीचे 1/cos a तो है, ये है cos a ख़त्म हो जाएगा, तो कट गया, तो यहाँ बच गया 1 + cos a बटा में कुछ नहीं है, गुना करा देते हैं 1 - cos a बटा 1 - cos a से ऊपर नीचे गुना करा देंगे, तो a + b इंटू a - b हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर a बटा 1 - cos a। 1 - cos स्क्वायर फार्मूला होता है sin स्क्वायर a, 1 - cos a। ये हम लोग को RHS प्रूफ हो गया, ये हम लोग को RHS प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5 का 5 है, इतना बराबर इतना प्रूफ करना है। तो हमने LHS से चला और इसमें देखा कि cos a + sin a - 1 है, तो इसको हमने रेशनलाइज कर दिया, परिमेयकरण कर दिया। इतना को पूरा का a और इतना को -b मान लिया, और इसको ऊपर नीचे गुना करा दिया प्लस से, क्योंकि माइनस में है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना करा दिया। cos a + sin a +1, cos a + sin a +1 से ऊपर नीचे गुना करा दिए, काटने के बाद फिर वही आ जाएगा। तो इसको अब क्या किए, बारी बारी से इसको उठाए, सबसे गुना करा दिए, फिर साइन को उठाए, सबसे गुना करा दिए, 1 को उठाए, सबसे गुना करते, इस तरह का फिगर है। और नीचे वाला को ये पूरा को इतना को a माना, और ये को पूरा कितना को a माना, ये -b है, ये +b है। तो ये हो गया a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b² होता है। अब जब इसको बारी बारी से सब में गुना कराया तो इस तरह से आया cos a² sin a इंटू cos a, तो इसको सेम को काट दिए। उसके बाद यहाँ -sin² a + sin a बचता है, प्लस cos a - sin a +1 है। बाकी जो बचता है इस तरह से हमने उतार लिया, जैसे कि cos² a प्लस यहाँ 1 है तो 1 लिख दिया, -sin² a यहाँ जो बचा है वो लिख दिया। उसके बाद cos a है, फिर sin a और -sin a काट दिया, और यहाँ पे cos a बच जाता है, ये उतार लिया। ये +sin a था, ये -sin a, ये कट गया दोनों। ये cos a जोड़ दिया, तो क्या हो गया हम लोग का 2 cos² a हो गया, ये 2 cos a हो गया, cos 2 cos। उसके बाद ये 1 - sin² का मतलब क्या होता है, cos²। cos² को पहले से था, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाला जो था cos a + sin a का होल स्क्वायर, इस पर तोड़ दिए, a + b का होल स्क्वायर, तो इस तरह का है। cos² a + sin² a का मान क्या होता है, 1 होता है, ये 1 लिख दिया। और पहले से -1 था, माइनस में +1 खत्म हो जाएगा। अब बचता है 2 cos² a + 2 cos a। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कॉमन ले लिया, तो 2 cos a कॉमन ले लिया, तो यहाँ a को cos बच जाता है, यहाँ पे 1 बचता है। 2 cos खत्म हो जाता है, यहाँ से cos/sin बचा, तो cos/sin a सेपरेट डिवीज़न किया, ये 1/sin a क्या हो जाता है, cos/sin a cot a फार्मूला होता है, 1/sin का फार्मूला होता है cosec a। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। अगला सवाल है 5वां क्वेश्चन है 1 + sin a बटा 1 - sin a √100 में है, तो इतना प्रूफ करना है हम लोग को। चलिए LHS से चलते हैं, इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं उसी तरह। 1 + sin a 1 - sin a, इसको गुना करा देते हैं रूट में। यहाँ 1 - sin है तो 1 + sin a से गुना करा देते हैं,
इसको गुना कराते हैं तो 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस क्या होता है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए बचेगा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, रूट चढ़ा देते हैं इसका होल स्क्वायर, तो ये तो दोनों निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल जाएगा, इस पर भी स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा। अब इसको हम सेपरेट डिवीजन में कर रहे हैं, तो 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। चलिए ये हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो सेक हो जाएगा, आई साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा tan ए हो जाएगा। तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया। अगला सवाल है 5वां का 7वां नंबर क्वेश्चन है, इतना बड़ा इतना प्रूफ करना है tan थीटा। तो LHS से चलते हैं, RHS अपने आप आ जाएगा। तो ये में देख रहे हैं ऊपर की साइन थीटा यहाँ भी है, तो दोनों में से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाता है। नीचे भी कॉस थीटा है तो कॉस थीटा कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच जाता है। उसके बाद आपको पता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा। उसके बाद यहाँ 1 बचता है, 1 लिख देते हैं, -2 है। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि नीचे कॉस के फॉर्म में है तो इसीलिए इसको कॉस के फॉर्म में ऊपर को चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 से गुना करा देंगे तो 1 में तो -2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो है ही। उसके बाद tan थीटा है, ये 2 में से 1 को घटा देंगे और पहले लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा को, 2 में से 1 घटेगा तो -1 बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 तो है ही, इसको सेम आगे तो काट देते हैं तो 1 हो जाता है, 1 को इससे गुना कराते हैं तो ये tan थीटा आ जाता है। तो ये RHS हम लोग का क्या हो गया प्रूफ हो गया। अगला सवाल है 5वां नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर इतना प्रूफ करना है। चलिए LHS से चलते हैं और इसको साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ देते हैं तो इस तरह से फिगर आता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे 2 कॉसेक इंटू साइन ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 कॉस ए इंटू सेक ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि अपने विपरीत से गुना होता है, यानी कि कॉस ए सेक ए से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम लोग को बचा साइन स्क्वायर ए और प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर ए प्लस बचता है कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए। इसका भी मान पता साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है 1। उसके बाद हम लोग को पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए का फार्मूला क्या हो जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए का फार्मूला था 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए का फार्मूला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये 1 और 1 2 हो गया, 2 एक 3 हो गया, 3 और 4 क्या हो गया 7 क्या हो गया tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हम लोग का RHS प्रूफ हो गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5वां का 9 है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर इतना प्रूफ करना है। तो ऐसे सवाल को हम लोग को क्या करना है LHS और RHS किसी एक तरफ से चलना है, और नहीं आए तो दोनों तरफ से भी चलना पड़ता है कभी कभी। तो चलिए LHS से चलते हैं, तो इसको तोड़ते हैं तो 1 बटा साइन ए हो जाएगा माइनस साइन ए, इसको LCM लिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, नीचे साइन ए होगा, फिर इसको LCM लिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस ए हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर ए होता है, ये दोनों गुना हो जाएगा नीचे से, तो साइन ए इंटू कॉस ए, तो 2 2 ऊपर है तो एक कट जाएगा, एक बच जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का क्या RHS आया। फिर RHS में जो दिया 1 बटा tan ए प्लस कॉट ए, इससे चलेंगे हम लोग, तो फिर इसको तोड़ते हैं तो इस तरह से tan को तोड़ते हैं तो साइन ए बटा कॉस ए बटा साइन ए, इसको LCM लेते हैं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, नीचे से साइन इंटू कॉस ए, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं तो 1 से गुना हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है 1,
तो ये देखते हैं कि LHS RHS चलने पर दोनों क्या हो जाता है, इक्वल आ जाता है। तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया LHS बराबर RHS। अगला सवाल है सवाल नंबर 5वां का 10वां है 1 + tan स्क्वायर बराबर 1 + cot स्क्वायर बराबर इतना तीनों प्रूफ करना है। तो LHS से चलते हैं, इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो 1 tan स्क्वायर A है, तो इसको तोड़ देते नीचे ले जाते हैं, तो 1 tan cot का क्या हो जाता है 1/tan हो जाएगा। तो tan स्क्वायर A, इसको एलसीएम लेते हैं। tan स्क्वायर A, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर A + 1 अब बट्टा में हो जाएगा tan स्क्वायर A। मीन चिन्ह है तो ये tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा tan स्क्वायर A × 1 + tan स्क्वायर A बटा 1 + tan स्क्वायर A कट जाएगा, तो ये हम लोग को आ गया tan स्क्वायर A। अब हम लोग RHS से MHS से चलते हैं, मिडिल हैंड साइड से। MHS में दिया है 1 - tan A 1 + tan A का होल स्क्वायर। इसमें क्या करते हैं, सॉरी cot A है, cot A है tan A, इसको नीचे कर देते हैं तो cot का tan हो जाता है। इसको एलसीएम लेते हैं, इसका स्क्वायर है, तो हो जाएगा 1 - tan A, ये हो जाएगा tan A - 1 बटा में है tan A। इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि मेन चीज़ ये है स्क्वायर है। इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो tan स्क्वायर A 1 - tan A, इसको -1 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 - tan A हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये सेम हो जाएगा, तो 1 हो गया। ये हम लोग का क्या आ गया tan स्क्वायर A आ गया। और RHS में तो दिया ही है tan स्क्वायर A, तो ये हम लोग को प्रूफ हो गया LHS बराबर RHS बराबर MHS। तो ये हम लोग को प्रूफ हो गया।